अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, सीज़न 16 है और मुकाबले बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 टीमें सेलेक्ट हो गई हैं। आज 13वां मुकाबला है और हमें आज 13वीं टीम की तलाश है। वो कौन सी टीम होगी जो अगले राउंड के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। आज बड़े ज़बरदस्त दो शहर हैं। एक तो कश्मीर से टीम आई है और शहर का नाम ही बाग है। अब देखते हैं आज बागो बहार होकर वो यहाँ से जाते हैं या जनाब पीछे रह जाते हैं। और दूसरी टीम दाता हुजूर के शहर से आए हैं और वो हैं मरकज़ुल औलिया लाहौर के इस्लामी भाई। इन दोनों टीमों को हमने बुलाना है और देखते हैं कि वो कैसी तैयारी करके आए। मगर नाज़रीन, एक बार आपने याद रखना है कि आप दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, आपने भी सवालात के जवाबात देने हैं और उन जवाबात के ज़रिए आपने भी इनामात हासिल करने हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए क्योंकि आपसे भी सवालात पूछने हैं। यहाँ मौजूद हाज़रीन भी रेडी हो जाएँ क्योंकि आपसे भी सवालात होंगे और आपके सवालात के जवाबात पर भी आपको तोहफ़े दिए जाएंगे। वक्त हुआ है दोनों टीमों को बुलाने का। कश्मीर से और लाहौर से आने वाले इस्लाम पे तशरीफ लाइए। दाईं तरफ मेरे कश्मीर के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ लाहौर के इस्लामी भाई हैं। इल्म दीन सीखने का बड़ा शानदार मौका हमें मिलता है ज़हनी आजमाइश में। नाज़रीन, इससे पहले कि दोनों टीमों का तारुफ हासिल करें, वक्त हुआ है 12वां सिलसिला हुआ, कमाल का सिलसिला हुआ। कौन सी टीम आगे गई और कौन सी पीछे रह गई, आइए कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आज मुकाबला 3 टीमों के दरमियान है। ये वो 3 टीमें हैं जो किसी वजह से बड़े क्लोज मार्जिन के साथ पीछे रह गई हैं। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। खाना पसंद ना आने की सूरत में हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से क्या पहलू मिलता? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी खाने को बुरा ना कहते। अगर पसंद आता तो तनावुल फरमा लेते वरना छोड़ देते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो चमकी बिजलियां या रब तजल्ली हाय जाना से, वो चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रोयत का। ये चश्मा तूर का सुरमा हो दिल मुश्ताक रूयत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया नाजरीन। अब देखना है 33 नंबर है झेलम, 32 नंबर है इस्लाम पेशावर, 31 नंबर है इस्लामाबाद। यानी 3 सही जवाबात भी अगर दे दिए इस्लामाबाद वालों ने तो ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन 3 से कम जवाब दिए तो मुकाबला फंस सकता है। हज की 3 किस्में हैं। सही। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुस्तजाब कहते हैं। गलत। तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल नहीं है। गलत। आइमा अरबा में इमाम अहमद बिन हम्बल भी शामिल हैं। सही। काबातुल्लाह शरीफ पर जो सोने का परनाला बना हुआ है उसे हतीम कहते हैं। गलत। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब इस्लामाबाद वाले आगे बढ़ गए और 2 टीमें हमसे जुदा हुई। आज देखना है कश्मीर या लाहौर। राइट साइड पे मेरे बाग कश्मीर से आने वाले इस्लामी भाई हैं। इनका नाम पूछते हैं और इनका तारुफ लेते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसीब बिन मोहम्मद यूनुस है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात में 6th ईयर यानी 6ठे साल का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर के इलाके स्मानी से है। माशाअल्लाह। क्या करते हैं आप बेटा? जामिअतुल मदीना गुजरात में 6th ईयर का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। जी, अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इसाक कतारी। मेरे वालिद साहब का नाम हाफिज़ मुरीद हुसैन है। मैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में 7th ईयर के जामिअतुल मदीना में 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ और 12 माह मदनी काफ़िले में सफ़र भी जारी है। मेरे जो बेसिकली ताल्लुक़ है ज़िला राजनपुर के शहर जामपुर पंजाब से। ठीक है। और सिलेक्शन आपकी कश्मीर की टीम में हुई? मदनी काफ़िले के हवाले से उधर था तो 12 माह में वहाँ गए हुए थे तो वहाँ ऑडिशन दे दिया। क्या बात है जनाब, ये मौके से फ़ायदा उठाया इन्होंने और सेलेक्ट हो गए। पहले भी आप किसी टीम में सेलेक्ट हुए हैं? कौन सी टीम में थे? हैदराबाद हैदराबाद की टीम में थे। क्या बात है। जी, अगले भाई।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دانیال شفیق ہے اور میرے والد کا نام شفیق احمد خان ہے. بیسیکلی میرا تعلق کشمیر کے شہر حجیرہ راولا کوٹ سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ دوتھان میں 4 سال پڑھا ہوں اور جامعۃ المدینہ بمبر میں 5th ایئر یعنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. چلیں جناب، کشمیر کی ٹیم سلیکٹ ہوئی، ہم تک پہنچی، کیسے پہنچی، آڈیشن کیسے ہوا، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آج الحمدللہ آڈیشن ہے جنت نظیر وادی کشمیر کے شہر باغ میں. اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، اگرچہ دیکھ نہ سکے، اگرچہ سن بھی نہ سکے، مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے، مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے. زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا؟ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ 50,000 برس کی. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والے تیرا دربار عالی ہے. جناب ہمارے ساتھ بائیں طرف لاہور کے اسلامی بھائی ہیں، آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد سرفراز ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا فیصلہ آباد میں درجہ خامسہ کا طالب علم. ارے فیصلہ آباد والے پھر لاہور سے سلیکٹ ہو گئے ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زین علی، والد کا نام محمد ندیم. میں لاہور جامعۃ المدینہ شہاب البرکات مغل پورہ میں 5th ایئر کا طالب علم. ماشاءاللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام شان علی اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام طالب حسین ہے. میرا تعلق ملکان شہر سے ہے اور میں ادھر لاہور میں کام کرتا ہوں کوکنگ کا. ارے واہ بھائی واہ، آپ کو کیسے ذہنی آزمائش کا ذہن بن گیا؟ جی میں پہلے دیکھا تو مدنی چینل ذہنی آزمائش، وہیں سے شوق ہوا دیکھنے. چلیں جناب، سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں. کیا کھانا اچھا بناتے ہیں؟ کوکنگ کا کام کرتے جی ہیں؟ کوکنگ کا کام کرتے آپ خود بناتے ہیں کھانا؟ جی الحمدللہ. ارے واہ بھائی، تو پھر چلیں کبھی ٹیسٹ کریں گے آپ کا کھانا بھائی. جی انشاءاللہ. چلیں جناب آئیے دیکھتے ہیں لاہور کی ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے تو کیسے سلیکٹ ہوئی ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 16 کا یہ کاروان چلتے 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 آج پہنچ چکا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شہر لاہور میں. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. رضائے الہی کے لیے لوگوں سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حلاوت ایمان محسوس کرنا چاہے اسے چاہیے کہ بندوں سے صرف اللہ عز و جل کی رضا کے لیے محبت کرے. پہلے کے دور میں جنازے میں شرکت کرنے والوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ حضرت امام غزالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب جنازے جاتے تھے تو ہر بندہ رومال منہ پر رکھ کر رو رہا ہوتا تھا، اور جب کوئی باہر والا تعزیت کرنے کے لیے آتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ وہ تعزیت کس سے کرے. سبحان اللہ. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا لاہور اور کشمیر کے اسلامی بھائی کیسے سلیکٹ ہوئے. پچھلے پروگرام میں ایک سوال ہم آپ سے کر کے گئے تھے، وہ سوال اور اس کا جواب اور پھر اس کی قرآن اندازی. جی سوال یہ تھا کہ سورہ نصر کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو درست جواب ہے سورہ وداع. یہ دوسرا نام ہے سورہ نصر کا. جنہوں نے درست جواب دیے ہم تک پہنچے ان میں سے سلیکٹڈ کچھ نام ہیں: بنت اقبال اتاری چکوال، حسنین ظفر اتاری جڑا والا، محمد انس رضا اتاری کراچی، محمد سمیع اللہ اتاری عارف والا، بنت مدثر خواجہ حالہ، محمد جمال اتاری ڈوملی،
हुसैन चन्ना लाड़काना सिंध, बिनते फयाज भट्ट अतारिया दीनगा, बिनते सरफराज साहिवाल, बिनते नज़ीर रावलपिंडी, बिनते कामरान साजिद सराय सिद्धू पंजाब, बिनते नैयर अतारिया समुंदरी। देखते हैं कि आज किस खुश नसीब का जो है अब वो नाम निकलता है। बिनते इकबाल अतारिया चकवाल, इनका नाम निकला है, अपने महरम के ज़रिए रब्ता करें, इंशाल्लाह तोहफा पहुँचाया जाएगा। माशाल्लाह। चले नाजरीन, अब आपको लिए चलते हैं उस सवाल की तरफ जो सवाल हमने आपसे करना है, जिसका जवाब आपने प्रोग्राम के आखिर में देना है। और ये सवाल हम करेंगे ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन के ज़रिए। ये क्विज़ एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें, घर बैठे इल्म दीन सीखने का, बल्कि अपने साथ बच्चों के साथ मुकाबला करने का एप्लीकेशन में ही आपको मौका मिल जाएगा। और रोज़ाना ज़हनी आजमाइश में हर लाइव सिलसिले में आपसे एक सवाल भी हम करते हैं और सही जवाब देने वालों को इनाम भी देते हैं। सवाल ये, वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया था? वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया? 4 ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हज़रत आयशा, हज़रत हाजरा, हज़रत खदीजा या हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा। 4 में से एक ऑप्शन दुरुस्त है। क्विज़ एप्लीकेशन वाले इसका जवाब दे दें। और अब एक सवाल करेंगे जो आपने मोबाइल पर SMS पर जवाब देना है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? नाजरीन से सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं, उसका जवाब आपने मैसेज के जरिए देना है। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। फिर कुछ तब्दीलियां की हैं, फिर कोई नए सेगमेंट लाए हैं, और मुझे उम्मीद है जो सेगमेंट हम लाए हैं वो आपके चेहरों पर खुशी का सामान करेंगे। इल्म नूर है, इश्क के बोल, उम्मत की कश्ती और सितारे, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, खानदानी रिश्ते, ये सेगमेंट आ गया है जनाब। फैजान कसीदा बुर्दा शरीफ, सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड, जिसका नाम है इल्म नूर है। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। पाक कश्मीर वालों से पहला सवाल करेंगे। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को क्या कुन्नियत अता फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा को उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत अता फरमाई। उम्मे अब्दुल्ला की कुनियत अता फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक के कितने बाल सफेद हुए थे? 19 बाल, सिर्फ 19 बाल सफ़ेद हुए थे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा की मोहब्बत देखिए और कितना नोट करते थे प्यारे आका की हर अदा को, नबी पाक के हर वस्फ को। अब दाढ़ी में कितने बाल सफ़ेद थे, सहाबा ने ये भी नोट किया और हम तक ये पहुंचा कि 19 बाल सफ़ेद हुए थे। क्या शान है मेरे आका की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, सबसे पहले सफ़ेद बाल किनके हुए? सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इससे पहले, इसका मतलब बाल सफ़ेद नहीं होते थे। सबसे पहले जो बाल सफ़ेद हुए वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह की शान है। रोटी की ताज़ीम के मुतालिक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोटी की ताज़ीम किया करो क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे आसमान की बरकतों से नाजिल फरमाया। रोटी की ताज़ीम करो क्योंकि रोटी को अल्लाह पाक ने आसमान की बरकतों से नाजिल फरमाया है। क्या बात है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पानी पीते वक्त पानी के बर्तन में सांस लेना किसका तरीका है? यानी पानी पी रहे हैं, सांस बर्तन में ही ले रहे हैं, ये किसका तरीका है? पानी पीते वक्त बर्तन में सांस लेना ये चौपाइयों का तरीका है। ये चौपाइयों का तरीका है जनाब, इंसानों का तरीका नहीं है। सांस बर्तन से दूर, बर्तन को दूर करके लेना है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बालों की सफेदी को देखकर अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बालों की सफ़ेदी देखी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला ये क्या है? फरमाया ये तेरा वकार है। तो आपने आगे से अर्ज़ की, मौला मेरे वकार में इजाफा फरमा। क्या बात है। मेरे वकार में मेरे मौला इजाफा फरमा दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप 6 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब क्वेश्चन है जो कि
थोड़ा सा ट्विस्टेड हैं क्योंकि वो इनके सिलेबस में शामिल नहीं हैं और ऑप्शन वाले सवालात हैं। बगैर ऑप्शन के जवाब दे देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, ऑप्शन लेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ये बताइए हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार मुबारक कहाँ है? चाहें तो ऑप्शन ले लें, चाहे तो जवाब दे दें। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार कहाँ है? शहर और मुल्क का नाम बताना होगा। 5 सेकंड रह गए तकरीबन। कुस्तुनतुनिया। जनाब मुल्क कौन सा है ये? आजकल इस मुल्क को क्या कहते हैं? चले मेरे पास 3 ऑप्शन थे, कुस्तुनतुनिया, अनकरा, अंताकिया, और सही जवाब इस्तंबुल है और इस्तंबुल कुस्तुनतुनिया ही को कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था, अब इसे इस्तंबुल कहते हैं। तुर्की का ये शहर है और क्या मज़ार है, सुभान अल्लाह। मेज़बान रसूल के मज़ार पर जब भी हाज़री हो ईमान ताज़ा हो जाता है। बग़ैर ऑप्शन के जवाब दिया, इसलिए 2 नंबर बाग वालों ने हासिल किए। लाहौर वालों की बारी है। बताइए जनाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का हज़रत आदम से क्या रिश्ता है? चाहें तो ऑप्शन ले लें। ऑप्शन दे दें। पोते हैं, बेटे हैं या पड़पोते हैं? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम परपोते हैं। अगर मेरे पास ये क्यू कार्ड ना होता तो शायद मेरा जवाब भी यही होता कि परपोते हैं। ऑप्शन मेरे पास 3 हैं, पोते हैं, बेटे हैं या पड़पोते हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम के पोते हैं। आपसे गलती हो गई है। जनाब अगले सवाल की तरफ चलेंगे। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल की खबर सुनकर नाबीना होने की दुआ मांगी थी? नबी पाक से इतनी मोहब्बत, ऐसा इश्क था कि दुआ की कि मौला अब जलवाए जाना सामने ना रहा तो इन आँखों का क्या करना है, इन आँखों का वरना कोई मसरफ ही नहीं है, सरकार तुम्हारा रुखे ज़ेबा नजर आए। जी ऑप्शन लेंगे या जवाब देंगे? अब्दुल्ला बिन जैद। 3 ऑप्शन थे मेरे पास। सैयदना सलमान फारसी, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, हजरत अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन जनाब जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है जनाब, बाग वाले बगैर ऑप्शन के जवाब दे रहे हैं और दुरुस्त जवाब दे रहे हैं। अब सवाल है लाहौर वालों से, किस सूरत को चौथाई कुरान के बराबर कहा गया है? कुरान पाक की किस सूरत को? कंफर्म ना हो तो ऑप्शन लीजिएगा। सूरह काफिरून। 3 ऑप्शन थे मेरे पास जनाब, सूरह यासीन, सूरह काफिरून, सूरह इखलास। जवाब सूरह काफिरून, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे दिया। अब देखिए 4 बार सूरह काफिरून पढ़ लें, कुल या अय्युहल काफिरून वाली जो सूरत है ना, तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। कितनी देर लगती है? और सूरह इखलास को तिहाई कुरान के बराबर कहा गया, यानी 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। कितना फजूल टाइम जाया कर रहे होते हैं, कितनी फजूल बातों में वक्त जाया कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन पर वक्त जाया कर रहे हैं। जब जब मौका मिले काश ये जहन बन जाए, कुछ तलावत कर लूं, कुछ जिक्र कर लूं, कुछ जनाब दुरूद पढ़ लूं और अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवाऊं। क्या बात है जनाब। दोनों टीमों के सवाल जवाब हो गए हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद हाजरीन की बारी है और उनसे सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी सवाल ये है कि मस्जिद कुबा कहाँ है? मस्जिद कुबा कहाँ है? ये इंशाल्लाह जो दुरुस्त जवाब देगा उसे मजलिस इफ्ता जो दावत इस्लामी की है उसकी तरफ से ये बड़ी खूबसूरत फतावाजात पर मुश्तमिल किताब है जीनत के शरई अहकाम, जिसमें लिबास, जेवरात पहनने और दीगर ज़ीबो जीनत करने के हवाले से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के जो फतावाजात हैं उनका ये मजमुआ है और बेहतरीन ये किताब है। हर एक को पढ़नी भी चाहिए और इसे मकतबतुल मदीना से लेना भी चाहिए। तो सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं, मस्जिद कुबा कहाँ है? मस्जिद कुबा कहाँ है? आज हमारे साथ जज साहब भी आए हैं, अगर जज साहब जवाब देना चाहें तो चले उनसे जवाब ले लें। माशाल्लाह सिविल जज हैं और दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं, तशरीफ लाएं। जी मोहम्मद इसहाक। जी मस्जिद कुबा कहाँ है? आप जवाब दे दें। मदीना में। मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ में। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है। चले तोहफा पेश करें। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जनाब एक और सवाल करेंगे। जी एक और सवाल कर लें। दूसरा सवाल ये है, आसान है, और कि नमाज वितर में कितनी रकअतें होती हैं?
ये आज मतलब लगता है आप इनाम बांटने आए हैं। पहला सवाल भी आसान और दूसरा भी निहायत आसान। तो तीन चले कुछ बच्चे हमारे आगे हाथ खड़ा कर रहे हाँ, हैं। ये सवाल बच्चों वैसे से बच्चों का बनता है। बापू क्या तोहफा देंगे बच्चों? माशाल्लाह। चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन है। जी हसन। 3 नमाज 3 रकातें होती हैं वितर में माशाल्लाह। इनका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त है। चले इनको मिसवाक और सुगात मदीना। चले जनाब माशाल्लाह। चले जनाब, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के सवालात भी और तहाइफ भी हो गए। अब वक्त हुआ है हमारे स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 10 नंबर हैं बाग कश्मीर के, 8 नंबर हैं लाहौर के। अगला सेगमेंट इश्क रसूल के दिल के तारों को हिलाने वाला, दिल में इश्क रसूल बढ़ाने वाला, उसका नाम है इश्क के बोल। आजमाइश देखो फिर से आया है, आजमाइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों से 5-5 सवालात होंगे, 5-5 अशार सुनेंगे। न रुए गुल अभी देखा, न बुए गुल सूंघी। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया। कज़ा ने ला के कफस में शिकस्ता बाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रजा जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रहा जीते जी के मौला ने सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इलाही सुन ले रज़ा जीते जी के मौला ने। इलाही सुन ले रज़ा जीते जी के मौला ने। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। दिल खोल के खून रोले गमे आरिज़े शाह में। दिल खोल के खून रोले गमे आरिज़े शाह में। निकले तो कहीं हसरत हूँ नाबाए शदन फूल। निकले तो कहीं हसरत खून नाबाए शदन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुने पाका। इतना भी महनों पे ना चरखे कोहन फूल। कमाल का शेर है नादरीन। आला हजरत के वैसे तो सारे ही शेर कमाल के होते हैं, मगर कुछ शेर ऐसे होते हैं जो हिला के रख देते हैं। जो बंदा उसकी शरह पढ़े और उसकी जब इंटरप्रिटेशन में जाता है तो हैरान हो जाता है कि क्या बात कर दी आला हजरत ने। अब ये जरा इमेजिनेशन देखिए, तखय्युल रजा देखिए। आला हजरत ने हो सकता है आसमान पर महे नौ पहले दिन का चांद देखा होगा। अच्छा, बहुत खूबसूरत लगता है ना पहले दिन का चांद, जिसको हिलाल कहते हैं, क्रिसेंट कहते हैं। आपने देखा होगा चांद इस तरह होता है ना। अच्छा, अब चांद देख रहे हैं और आका की याद आ रही है। अच्छा, नबी पाक की याद आ रही है तो हम जैसा आदमी अगर वाकई कुछ सोचे भी तो प्यारे आका के चेहरे अनवर के बारे में सोचे, नबी पाक की मुबारक आंखों के बारे में सोचे। नॉर्मली शौरा जो है किसी हसीन चेहरे को चांद से मुमासलत करने की या उसकी शबी देने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर मेरे रजा की शान देखें। कहते हैं कि मेरा दिल जो है ना नबी पाक के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। हाथों के नाखून भी नहीं, पैरों के हैं, नाखूने पाका। अच्छा, अब आप कभी पैर के नाखून तराशें, अपने कभी नाखून काटें आप, तो वो नाखून जो है ना वो उसी तरह चांद की तरह बन जाता है। पहले दिन के चांद की तरह उसका शेप बन जाता है। तो आला हजरत कहते हैं, ऐ बूढ़े आसमान, तेरे पास पहले दिन का चांद है, इतना मत फूल। मेरा दिल जो है ना वो प्यारे आका के कदम मुबारक के नाखून का शैदाई है। अच्छा, इसमें एक और गहराई है। आला हजरत ये नहीं कहा कि मेरे पास नबी पाक के नाखून मुबारक हैं, नहीं, सिर्फ दिल में मोहब्बत है। और वो दिल में जो मोहब्बत है ना वो तेरे पास जो चांद है उससे बढ़कर है। दिल अपना भी शैदाई है
اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن. چرخ کہن کہتے ہیں بوڑھے آسمان. اے بہت پرانا نا آسمان, صدیوں سے ہے. اے بوڑھے آسمان اتنا مت پھول, ہمارا دل نبی پاک کے قدم مبارک کے ناخن کا شیدائی ہے. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخ کو ہم پھول. اتنا بھی مہینوں پہ نہ چرخ کو ہم پھول. لب پھول بدن پھول زبان پھول دہن پھول. واہ واہ واہ. باغ والوں سے سوال ہے, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا بوسہ دہ نقش کف پا ہو کر. رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر. جواب درست دے دیا ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کیا خوبصورت امید ہے کہ حضور مجھے یہ بڑی امید ہے کہ جیسا بھی ہوں تو آپ کا غلام, ہوں تو آپ کا امتی, ہوں تو آپ کے در کا بھکاری. تو اس نسبت سے یہ امید ضرور ہے کہ دوزخ میں گرفتار نہیں کیا جاؤں گا, اس قید میں نہیں ڈالا جاؤں گا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا, ہونا زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. یہی نے مرتبہ تجھ کو دیا, سبحان اللہ. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا. تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں. ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طب رضا کی قسم. نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم. جواب درست دے دیا ہے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. کروں تیرے نام
से कि जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, सल्लु अलैहि। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पे निहा नहीं। क्या खूबसूरत शेर है कि आका आप तो सरे अर्श से भी आगे जाते हैं, मगर दिलों में आने वाले ख्यालात पर भी बाखबर हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, हाँ दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत तो मुल्क में कोई शय, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, सल्लु अलैहि वालिही। चले इसी कलाम का शेर है। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में से कोई जवाब सर। जी शेर दोबारा दोबारा सुनाएं। करूं तेरे नाम नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां। वो बयां है जिसका बयां नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। क्या दे रहे हैं तोहफा? इंशाल्लाह इन्हें मकतबतुल मदीना की बड़ी खूबसूरत किताब है, बुनियादी अकायद और मामूलात अहले सुन्नत। चले इसी कलाम का शेर है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सुनाएंगे तो बहुत प्यारा शेर है। तो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी ये दिलो जा नहीं। आए हाय हाय जी। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जा नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वहाँ नहीं। ये पढ़ते भी बहुत अच्छा है, तर्ज में इनसे सुनते हैं, लेकिन मैं पहले जरा शेर को समझा दूं। इतना खूबसूरत शेर है। आला हजरत पूछते हैं ये बताओ प्यारे आका के दरबार में क्या नहीं है? क्या दो जहां की बेहतरियां नहीं है? क्या दिलो जान की अमान नहीं है? कहो क्या जो यहाँ नहीं है? सब तो है, हाँ एक चीज है जो नहीं है। फिर खुद ही आखिर में फरमाते हैं एक है चीज जो नहीं है, हाँ एक नहीं कि वो यहाँ नहीं। कि नहीं है प्यारे आका के दरबार में। जो आता है उसे अता किया जाता है, मना नहीं किया जाता है। समझ आ रही है बात? दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमान ये दिलो जा नहीं। कहो क्या है जो वो यहाँ नहीं, हाँ मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। एक नहीं है। क्या बात है, सुनाइए जनाब। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं। माशाअल्लाह। दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानिए दिलो जान नहीं। हाँ कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं। कहो क्या है वो जो यहाँ नहीं, मगर एक नहीं कि वो हाँ नहीं। सल्लु अलैहि व आलिही। इसी कलाम का मक्ता भी सुनाते चले। क्या खूबसूरत इस मक्ते में तो आला हजरत ने कमाल कर दिया ना। कैसे मालदारों की मदह करने वालों को भी समझा दिया, और दीन जो है वो रोटी का टुकड़ा नहीं ये भी समझा दिया। कंप्रोमाइज नहीं करना जी। करूँ मद में अहले दुअर रजा, बड़े अरे इस बरा में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाम नहीं। क्या खूबसूरत शेर है। ये बड़ा प्यारा पस मंजर है नादरीन। चलें न्यू व्यूवर्स भी आते हैं, उनको भी पता चल जाएगा। आला हजरत के पास कुछ लोग आए और आकर कहते हैं कि हमारे इलाके में बरेली शरीफ के करीब एक रियासत है नानपारा, वहाँ का एक नवाब है। लोग उसकी कसीदा लिखते हैं और जो कसीदा लिखते हैं अच्छा नवाब उसको तोहफे देता है। हुजूर आप तो बड़े कमाल के शायर हैं, इतनी नाते तो लिखते ही रहते हैं, एक नवाब की शान में कसीदा भी लिख दें। अच्छा कसीदा लिख देंगे आपको तोहफा मिल जाएगा। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम उठाकर जब कसीदा लिखा तो लोगों ने समझा होगा कि जनाब ये तो वन ऑफ द टॉप, सबसे प्यारा कसीदा लिख देंगे और पहला इनाम हासिल करेंगे, बड़े तोहफे मिलेंगे। आला हजरत ने नो डाउट वन ऑफ द टॉप कसीदा ही लिखा, कमाल का कसीदा लिखा, मगर किसी नवाब की शान में नहीं लिखा, अपने आका की शान में लिखा। और ये वही कसीदा है, ये पूरा कलाम वही है,
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ یہ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے اور آخر میں جو مقطع لکھا نا وہ کمال کا جواب دیا انہیں، کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں اہل دول کہتے ہیں پیسے والے دولت والے، اے رضا میں مالداروں کی مدح کروں، ان کی تعریفیں کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، یہ محاورے کا استعمال کیا ہے، اس بلا میں میری بلا پڑے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، ہاں میں بھکاری ہوں تو اپنے آقا کا ہوں نا، میں ان کی شان بیان کروں، مال والوں کی بیان کروں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ تھوڑے پیسوں کے لیے مالداروں کی چاپلوسی کرنا شروع کر دوں، میں نبی پاک کا امتی ہوں۔ یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے، وہ مالداروں کے پیچھے دنیا داروں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ تو جو یہاں سن رہے ہیں، جو دنیا بھر میں سن رہے ہیں، جب بھی کمپرومائز کرنے کی بات آئے نا، لوگ سمجھانے آتے جناب اس ملک میں کرنا پڑتا ہے، فلاں جگہ پر کرنا پڑتا ہے، تو یہ مصرع یاد کر لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں۔ اچھا اب عقل مندوں کے لیے اشارہ، ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا، اس نان پارا کے دو ٹکڑے کر دیا اعلیٰ حضرت نے، اور کہتے ہیں میرا دین پارائے نا نہیں ہے، روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ نان پارا والوں کی جو ہے میں شان بیان کروں۔ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں ہم کہیں شاید بغداد شریف میں تھے یا کہاں تھے، تو کچھ لوگ آئے تھے ہند سے، کہتے ہیں ہم اسی ریاست نان پارا میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا چلے نام تو سنا تھا، اب اس ریاست میں رہنے والوں کو بھی دیکھ لیا۔ تو بہرحال یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے، آئیے طرز میں شعر سن لیتے ہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو ہے وہ ایسا پس منظر رکھتا ہے، ایسا بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عبدالحبیب بھائی، آج میں آپ سے چھوٹی سی ذہنی آزمائش کروں گا۔ آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ سمن 4 بار آتا ہو، انشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست ہوگا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ابھی وہ کسی اور کلام کا شعر ہے نا، ہوا چلی سمن سمن سنن سنن، بجے وہ دھن دھن، بہار آئی دفعتن، چلی ہوا، یہ اس میں بھی 4 بار تو نہیں ہے، سنن سنن 4 بار تو نہیں ہے۔ چلے بہرحال میں سنن سنن 4 بار تو یہ بہرحال خود بھی شعر بتا دیتے تو اچھا تھا۔ بہرحال یہ شعر میں نے کہیں نہیں سنا، اس شعر میں بھی 4 بار سنن سنن نہیں ہے۔ چلے بہرحال چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 20 نمبر ہیں کشمیر کے، 18 نمبر ہیں لاہور والوں کے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام امت کی کشتی اور ستارے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انہی ستارے اور انہی کشتی کا ذکر ہونا ہے، یعنی صحابہ کا ذکر ہونا ہے، اہل بیت کا ذکر ہونا ہے۔ ہم نے پہلے 4 سلسلوں میں چاروں خلفائے راشدین کی بات کی ہے، آج بات کریں گے خاتون جنت کی۔ سبحان اللہ۔ ہم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوگا۔ سوال ہے کشمیر والوں سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جلدی کریں۔
حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت سے آپ کے چہرے کے نور سے فضا یہ منور ہو گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو چہرے سے ایسا نور نکلا کہ پوری فضا منور ہو گئی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے جناب کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات بتائیں، اور آپ شکل و صورت میں کن سے مشابہ تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زہرا پاک کے القابات سید النساء اہل جنہ اور سید النساء عالمین، اور آپ شکل و صورت میں وضع میں ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ۔ کیا بات ہے، وضع کتاب شکل و صورت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت مشابہ تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت اور ریاضت اور حیا کے متعلق بتائیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عبادت و ریاضت بہت شوق سے کیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ بعض اوقات آپ پوری رات قیام کیا کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی کسی نامحرم مرد نے نہیں دیکھا تھا، اور باوقت وصال بھی آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کو کسی نامحرم کی آنکھ نہ دیکھے۔ واہ۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن منادی یہ ندا کرے گا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لے، آنکھیں بند کر لیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والا۔ کیا بات ہے، یہ کیسی حیا ہے، یہ کیسا پردہ ہے۔ ساری دنیا کی اسلامی بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جس خاتون جنت کی ہم اسلامی بہنیں اپنے آپ کو کنیز کہتی ہیں، اور کیوں نہ کہیں انہی کے گھرانے کے ہم غلام ہیں، ان کی حیا کا عالم یہ تھا، زندگی بھر کسی غیر محرم نے نہ دیکھا۔ جنازے کے وقت بھی تمنا یہ تھی کہ کوئی ایسی ڈولی، کوئی ایسا انداز ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور سبحان اللہ بروز قیامت یہ اعلان ہوگا، اہل محشر نگاہیں نیچی کریں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کی اس حیا کا صدقہ ہماری مائیں بہنیں لیں اور با حیا بنے، بے پردگی سے بچیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ نیز آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سیدہ پاک نہایت ہی غمگین رہنے لگی، جس کی وجہ سے رسول اللہ کے وصال کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ ہوا، اور آپ کی جو نماز جنازہ ہے وہ صریح روایت کے مطابق جو ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ اچھا، یہ وصال کس تاریخ کو ہوا؟ 3 رمضان المبارک۔ 3 رمضان مبارک کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مختار قول یہ ہے کہ آپ کا مزار پر انوار بقی شریف میں موجود ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے خاتون جنت کی اور خاندان نبوت کی۔ آئیے مل کے ان کی شان میں لکھے گئے بڑے پیارے نعرے ہیں، ہم لگائیں گے۔ آپ ہر نعرے کے جواب میں کہیں گے سیدہ فاطمہ دختر مصطفیٰ، زوجہ مرتضیٰ، صالحہ پارسا، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، صابرہ شاکرہ، خلد میں داخلہ، دو خدا سے دلا۔ 25ویں رات 26 ترقی عطا فرمائے، قبلہ امیر حسن کا سایہ ہم سب پر تعدیر دائم و قائم رکھے۔ حضرت جو بھی ٹیم جیتے علم دین میں اضافے کا ہے، ہمارے لیے سب ٹیم ہماری اپنی ہے نا، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اور حبیب بھائی یہ پروگرام کب شروع کریں گے ہمارے لیے بتا دیجیے، کہ جس میں ہمیں زبانوں کا استعمال کرنے کا بہت اچھا وظیفہ ملتا ہے، بہت اچھی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، تو زبانوں کا جو پروگرام ہے وہ بھی جلد شروع کر دیجیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔
जी, मुख्तलिफ ज़बानों में सेगमेंट की शायद आप बात कर रहे हैं, उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि ये 16 प्रोग्राम जब पूरे हो जाएंगे, 16 टीमें सेलेक्ट हो जाएंगी, तो फिर नॉकआउट राउंड शुरू हो जाएंगे और वो कहलाते हैं प्री क्वार्टर फाइनल। जब इंशाल्लाह प्री क्वार्टर फाइनल होंगे तो हमारी टीम काम कर रही है, हमने ज़बानें भी सेलेक्ट कर ली हैं, तो इंशाल्लाह मुल्की और गैर मुल्की ज़बानों में इंशाल्लाह। और इस बार हमने अपने मदनी फूलों को भी, जो हमारा यानी समझे कंटेंट जो है वो बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत अहम टॉपिक्स हैं, अकायद के मुतालिक हैं, तो टॉपिक्स पर बयानात भी मुख्तसर होंगे और इंशाल्लाह उन्हीं ज़बानों में अल्लाह ने चाहा तो हम नाते भी सुनेंगे इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। करके अब एक खून और पसीना चलो 24 नंबर है कश्मीर के, 22 नंबर हैं जनाब लाहौर के। अगला सेगमेंट है, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों ने बहुत ही तवज्जो से ये मुकद्दस मकामात देखने हैं, क्योंकि दो सवाल इनसे होंगे और इन्होंने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि 5-5 नंबर भी हासिल किए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ मुकद्दस मकामात। जनाब काबाए मुशर्रफा, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ, सुभान अल्लाह। हतीम पाक, मकाम इब्राहीम, मस्जिद आयशा, मस्जिद निमरा, जबले नूर, जबले ओहद, जन्नतुल बकी, क्या बात है, जन्नतुल माला, मिना शरीफ, सुभान अल्लाह। मैदान अरफात, मैदान मुज़दलिफा, जनाब बहुत सारी हरमैन तैयबैन की आज ज़ियारतें दिखाई हैं, सुभान अल्लाह। अब इनको पहुंचना है और बड़ी जल्दी पहुंचना है। बारी है कश्मीर वालों की, बॉक्स दिखाया जाएगा, जितने इशारे लेते जाएंगे हम बिल्कुल देते जाएंगे, मगर नंबर भी कम करते जाएंगे। पहला इशारा फ्री है, उसमें नंबर नहीं काटेंगे, उसके बाद हर इशारे पर एक नंबर कम होता जाएगा। 5 नंबर का ये सेगमेंट है जी। कश्मीर वालों की बारी है। 6 नंबर खोल। 6 नंबर खोलिए जनाब। कुछ समझ आ तो रहा है, मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा प्लीज। सात नंबर। जी बड़ा अब तो करीब पहुंचा दिया इन 2 इशारों ने, और जो गए हैं मक्के मदीने वो तो पहुंच ही गए होंगे, जो नहीं गए अल्लाह उन्हें भी हाजिरी अता फरमा दे। जबल ओहद, ये कह रहे हैं ये जबल ओहद है, जन्नती पहाड़। नाज़रीन अगर इनका जवाब दुरुस्त हुआ तो इन्हें 4 नंबर मिलेंगे, और अगर गलती कर गए तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं क्या ये जबल ओहद है। जबल ओहद जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या खूबसूरत पहाड़ है ये पहाड़ जन्नत में जाएगा, सुभान अल्लाह। अब जनाब 4 नंबर मिल गए हैं कश्मीर वालों को। बारी लाहौर वालों की है। बताइए जनाब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर। 7 नंबर मस्जिद नबवी शरीफ। जनाब बगैर इशारे के जवाब दिया है। क्या ये सही जवाब है? तो 5 नंबर मिलेंगे। बताइए। मस्जिद नबवी शरीफ जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। लाहौर वाले 2 नंबर से पीछे थे, 1 नंबर कवर कर लिया इन्होंने जनाब। अब बारी फिर कश्मीर वालों की है। सात नंबर खोल रहे हैं जनाब।
कंफर्म हो तो जवाब दीजिएगा, वरना दोबारा कोई और बॉक्स खोलवाइएगा, क्योंकि गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। मस्जिद आयशा। अल्लाह अकबर, बगैर इशारे के जवाब दे रहे हैं। ये 5 के 5 नंबर 0 भी हो सकते हैं। क्या ये जवाब दुरुस्त है? आइए देखते हैं। वेरी टफ। नहीं जनाब, ये मस्जिद निमरा थी। प्लीज ये गलती ना करें, इशारा ले लिया करें। आपके पास ऑप्शंस हैं, 0 नंबर हो जाता है, एक भी नंबर नहीं मिलता। लाहौर वालों की बारी है। क्या लाहौर अब मुकाबले में आगे बढ़ जाएगा? 7 नंबर खोल दें जी। 7 नंबर। जल्दबाजी मत कीजिएगा। 6 नंबर खोल दें। 6 नंबर भी खोल दें जनाब। जन्नतुल माला। इनका कहना है ये जन्नतुल माला है, मक्के का कब्रिस्तान है। अगर ये जवाब दुरुस्त है, इन्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। बताइए जनाब। जन्नतुल माला जवाब दुरुस्त दे दिया है। यहाँ बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार शरीफ भी है। नाजरीन, लाहौर पहली बार मुकाबले में आगे बढ़ा है कश्मीर से। एक मिस्टेक बाज़ औक़ात मामले को पलट देती है, मगर आइए अब सबके दिलों में मजीद खुशी दाखिल करते हैं। पिछले दिनों किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हाज़री मदीना से मुशर्रफ हुए। आइए मस्जिद नबवी के मनाजिर भी हमने देखे हैं, तो अमीर अहले सुन्नत की उस हाज़री के कुछ मनाजिर हम भी देखते हैं। दारे दौलत पे गदा सरखा तवज्जो फरमाए, सरखा तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा। सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए तो दिले बेकरार हम भी हैं। हमारे दस्ते तमन्ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से मुशर्रफ है और मस्जिद नबवी शरीफ फज़ाओं में चंद घड़ियाँ गुजार कर वापसी हुई। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल करे। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, मेरे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी इस मुकद्दस दरबार की हाज़िरी नसीब फरमाए। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, एक कॉल भी शामिल करते हैं और फिर स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना बॉयज कमरा खुर्द में पढ़ता हूँ। अब्दुल हबीब अंकल, हम सब घर वाले बहुत शौक से ज़हनी आज़माइश देखते हैं और आज मैं लाहौर की टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें जनाब, देखते हैं लाहौर वाले या कश्मीर वाले आगे जाते हैं। वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड का, दिखाइए जनाब। 28 नंबर हैं कश्मीर वालों के, 31 नंबर है लाहौर वालों के। अगला सेगमेंट वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जिसका नाम है खानदानी रिश्ते। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है।
खानदानी रिश्ते सेगमेंट में दोनों टीमों से इंशाल्लाह सवाल होंगे और ये रिश्ते निभाने वाला सेगमेंट है, रिश्तों की अहमियत बताने वाला सेगमेंट है। देखिए, इस रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए और ये हमारी शरीयत को भी मतलूब है, बल्कि यहाँ तक रिवायतों में मजमून मिलता है, जो चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो तो वो सिला रहमी करे, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करे। मगर आज तो हाल ये है कि लोग रिश्तेदारों को ही पहचानते नहीं हैं, उन्हीं के बारे में नहीं पता होता। तो चलें जनाब, कुछ पहचान करवाते हैं। कश्मीर वालों से सवाल करेंगे, आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है? गौर से 25 सेकंड है आपके पास, रिश्तेदार तलाश कीजिए। ये कौन है? आपके वालिद की सास की बेटी की बहन का आपसे क्या रिश्ता है? 10 सेकंड है। माँ या खाला? जी जनाब, अम्मी जान या खाला हुजूर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब, लाहौर वालों की बारी है। आपके मामू के वालिद की बेटी के शौहर का आपसे क्या रिश्ता है? जल्दबाजी ना करें। वालिद साहब। कभी कभी जल्दी में जवाब गलत भी हो जाता है, कभी दुरुस्त भी हो जाता है। मेरे पास खालू लिखा है लेकिन वालिद भी लिखा है, क्योंकि ये वालिद भी हो सकते हैं और खालू भी हो सकते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपके, अब बाग वालों की बारी है, आपके ताया के बेटे की वालिदा के ससुर का आपसे क्या रिश्ता है? और से देख लें। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन दादा। जी जनाब, दादा हुजूर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपकी यानी अगर जैद है तो जैद की अहलिया की नानी की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, कुछ मुकम्मल नहीं, कुछ गलत कुछ सही, हर कदम पर ही तुम बाकरी ना चलो। साला। जी, बच्चों का मामू जिसको हम नॉर्मली कहा करते हैं और आम लोग उसको साला कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है साहब, बड़े खुश हैं वैसे। थोड़ा सा मुस्कुराइए हुजूर। क्या बात है। आपको बड़ा इंतजार था मेरा ख्याल है। आप इस बात की हमें इजाजत देते हैं कि हम भी आपसे ये सेगमेंट कर लें? नहीं देंगे, फिर भी हम कर लेंगे। फिर इजाजत क्यों मांग रहे हैं आप? चलें कर लें भाई, क्या ख्याल है? होना चाहिए ना। देखिए वोट देखें मेरे कितने चले कर ले चले। लेकिन मेरी गलतियां माफ कर दीजिएगा। चले, कोशिश करूंगा। सवाल ये है, आपके बेटे के बेटी की फुप्पी की वालदा की वालदा से आपका क्या रिश्ता है? बेटे के बेटी, अच्छा, बेटे के बेटी की फुप्पी। स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकते आप? मेरे को तो स्क्रीन पे भी आप नहीं दिखा रहे। अच्छा, दोबारा कहें। आपके बेटे की बेटी की फुप्पी की वालदा से आपका क्या रिश्ता बनता है? कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे इशारा कर रहे हैं ना। वालदा की वालदा, दोबारा बोले। बेटे की बेटी की, आपके बेटे की बेटी की फुप्पो की वालदा से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरी या तो सास हुई, हाँ, मरहुमा सास हुई। ठीक है, जवाब ठीक है। लेकिन टाइम गुजर गया आपका। कमाल है। इतना फिर भी जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। जज़ाकल्लाह। मुझे असल में मेरे कंफ्यूज, कोई कान में जो है ना, दूसरे लोग भी कंफ्यूज कर रहे थे, गलत जवाब दे रहे थे मुझे, इसलिए मैंने उनकी जवाब पर तवज्जो नहीं दी और सही जवाब पर पहुंच गया। देखिए डायरेक्टर साहब, आप गलत कह रहे थे। बहरहाल चले, अल्लाह का शुक्र है कि सही जवाब पर पहुंच गए। आज हमारे साथ माशाल्लाह दावत इस्लामी कमाल की तहरीक है। दुनिया भर से लोग दावत इस्लामी के आदमी मदनी मरकज़ को विजिट करते हैं। हमारे फुरकान मदनी भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि आज कोई बैरून मुल्क की शख्सियत नज़र आ रहे हैं हमारे सिलसिले में। पहले तो अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं उन्हें। फुरकान भाई, तारुफ करवाइए, कौन बुजुर्ग हैं, कहाँ से आए हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शेख हैं शाम, माशाल्लाह, सूरिया के एक शहर हिम्स, वाह, जहाँ पर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ है। माशाल्लाह, उसी शहर से इनका ताल्लुक़ है। शेख बदर अल महाबानी इनका नाम है। माशाल्लाह। आजकल तुर्किया में होते हैं और तुर्की नेशनल हैं।
اور وہاں پر ان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا، وہاں پر علوم شرعیہ اور تحفظ القرآن یہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آن لائن بھی ان کا ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے، تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹس ان کے تحت آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں۔ انہوں نے آج کچھ وقت گزارا ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے انہوں نے ملاقات کا شرف بھی حاصل کیا۔ کچھ بتائیں کیسا محسوس کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے مرکز کے حوالے سے اور آج ہمارے سلسلے کے بارے میں؟ يقول الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركزنا، مركز دعوة إسلامية في فيضان مدينة. اليوم أنتم اجتمعتم مع أمير أهل السنة ورئيس الشورى حاج عمران الطاري، وقضيتم 3 أيام تقريبا هنا في مركز فيضان مدينة. ماذا حسيتم، ماذا شعرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أخوكم في الله محمد بدر الدين. أكرمني الله عز وجل بالإتيان إلى هذه المدينة المباركة، وشرفني الله عز وجل بالجلوس تقريبا 3 أيام في هذا المركز المبارك. هذه الأيام الثلاثة تذكرت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: في رواية حلق الذكر وفي رواية المساجد. ما شاء الله. هذا ينطبق عليه تماما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل هي روضة من رياض الجنة، خصوصا اليوم قبل الفجر هذه المجالسة التي كانت مع أمير أهل السنة والجماعة، ما شاء الله هذه الجلسة المباركة التي كانت في وقت السحر، ما شاء الله، والشباب ما شاء الله بالمئات يجلسون ويستمعون، ما شاء الله. أنا قلت إذا كانت هذه الدنيا، إذا كانت الجنة مثل هذه، فنحن في نعيم كبير. سبحان الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يديم نفعكم ويعم نفعكم في جميع أرجاء الأرض. بارک اللہ فیکم. آمین آمین، جزاک اللہ. جی کچھ ترجمہ کر دیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور پھر فرمایا کہ میں بہت خوش ہوا اور میں نے یہاں پر جب کچھ وقت گزارا تو ایک حدیث انہوں نے پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی محفلیں جس میں اللہ عز و جل کا ذکر ہو یا مساجد، یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو ایسی محفلیں میں نے یہاں پر دیکھی کہ فجر کے بعد امیر اہل سنت خود تشریف فرما تھے اور وہاں پر تفسیر کا حلقہ لگا ہوا تھا اور مختلف حلقات لگے ہوئے تھے جہاں پر تفسیر پڑھی جا رہی تھی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور امیر اہل سنت سے آج ملاقات بھی ہوئی الحمدللہ. وہ بھی موقع ملا ان کے بارگاہ میں حاضری دینے کا. ماشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے مرکز تشریف لائے. ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. دنیا بھر سے علماء کرام اور شخصیات تشریف لاتے ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز ضرور تشریف لاتے رہا کریں اور برکتیں لوٹیں. سید صاحب سے گزارش کروں گا، ان کو ہم انشاءاللہ کچھ دیر بعد کچھ تحفہ بھی پیش کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے اسکور بورڈ کو دیکھنے کا اور اس کے بعد انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ اور فکر مدی اور بیان نعت خوانی کی طرف چلیں گے. جی جناب، 32 نمبر ہیں کشمیر والوں کے، 35 نمبر ہیں لاہور والوں کے. اب وقت ہوا ہے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مختصر نعت خوانی بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن اسلامی بھائیوں کے پاس نیک اعمال کے رسائل ہیں وہ اپنے رسائل نکال لیجئے، اور رسائل نہیں ہے تو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی جو ہے وہ اپنا جائزہ کیا جا سکتا ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائیے. نمبر 1، اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ہر نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی یا سنی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اوراد پڑھے، 313 بار درود پاک پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، اپنا جائزہ کیا، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں میں صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی،
12 दीनी कामों में से एक दीनी काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत, चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजजी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ न कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीरो मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सबको इखलास के साथ नेक अमाल अपनाने और रोज़ाना अपना जज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है अब इंशाअल्लाह नाज़ शरीफ में शामिल हो जाइए। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो जलवा फरमा मस्जिदे नबवी में बैठे हों, वो जलवा फरमा मस्जिदे नबवी में बैठे हों, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा। माशाअल्लाह। हमारे साथ आज नात ख्वां इस्लामी भाई हैं, महफूज अत्तारी इनका नाम है। मैंने कुछ दिनों पहले इनको कहीं सुना और बहुत सारे इस्लामी भाई आपकी उम्रें छोटी हैं, आपने शायद हाजी मुश्ताक मरहूम निगरान शुरा को नहीं सुना, लेकिन जिन्होंने उनको सुना है वो जब मैंने महफूज भाई को सुना तो माशाल्लाह बिल्कुल उनकी आवाज़ उनसे मुमासलत रखती है, उनकी याद ताज़ा हो गई। तो हमने आज फिर उनको बराह रास्त प्रोग्राम में बुलाया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें ऐसी नात सुनाएं कि फिर हमें हाजी मुश्ताक साहब की मज़ीद याद आए। अल्लाह हाजी मुश्ताक साहब के मज़ार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। याद रहे कि हाजी मुश्ताक वो अजीम नात ख्वां हैं कि अमीर अहले सुन्नत फरमाते मेरे पसंदीदा नात ख्वां हैं। तो अल्लाह के वली के जो पसंदीदा नात ख्वां हैं, हमें हमारे हुस्न ज़न है कि वो भी अल्लाह के वली हैं। और माशाल्लाह चूँकि मैंने बराह रास्त उन्हें सुना है तो बिल्कुल अभी ये कह रहे थे कि मुझे जब मैं नात पढ़ूँ मुझे नज़र आए ऐसा, तो अभी तो ये नात पढ़ रहे थे और मुझे हाजी मुश्ताक का चेहरा और उनका अंदाज़ याद आ रहा था। अल्लाह पाक हम सबको भी सच्चा आशिक रसूल बनाए। मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, मैं जब नात पढ़ूं उनकी मुझे आए नजर ऐसा, और फिर कहूँ कि सरवर कहूँ के मालिको मौला, जाने जा मैं
تجھے کہیے اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے کرم فرما سگے اتار کو اس کون کا مستاق کہ تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جاں میں جاں چند بدر شاشانیے تے متھے چمک دلات نورانی ہے کالی زلفت اک مستانی ہے اور اکھین مد بھری آش صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان کھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے چاہے گدا مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جو سنائی نعت نبی تو سن ہو گیا منکر سنتے ہی سننی نے سنا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیا کتھے جا گڑیا ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تمہیں تو کیا تمہیں تو کیا ہم کو مسلمان یا رسول اللہ اور تمہیں تو ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے آپ کا سامان کرو شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے تیرے تو واسف بے تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے
اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہے راہوں میں ریشاں میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد علی رضا طاری ہے. میں واقعاً شہر سے بات کر رہا ہوں. میری عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ پچھلے سیزنز میں ایک سیگمنٹ آیا کرتا تھا جس کا نام تھا جان ہے تو جہان ہے، جس میں ٹریفک سائنز اور ٹریفک قانونوں کے بارے میں جو کافی اویئرنیس دی گئی تھی اور اس کے بارے میں ویڈیوز دکھائی جاتی تھی. تو اگر اس سیزن میں جو ہے یہ سیگمنٹ کو اگر شامل کر لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا. جی ماشاءاللہ بڑا اچھا مشورہ ہے. امید ہے ہماری ٹیم تک آپ کا مشورہ پہنچ گیا ہوگا. ہم اس کو انشاءاللہ کنسیڈریشن میں لائیں گے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد ریحان الطاری، میں جامعۃ المدینہ بمبر کشمیر سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ الکریم ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. ہمارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم محمد دانیال الطاری آج باغ کشمیر ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد حسن الطاری ایران سے عرض کر رہا ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی کی خدمت میں عرض ہے فارسی نعت کا وہ مصرع سنا دیں جس میں لفظ شفاعت آتا ہو اور اس کے معنی بھی بتا دیں. میرے لیے میری والدہ کے لیے حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. ایران سے غالباً کال کی. اور شفاعت جس شعر میں آتا ہو وہ شعر سننا ہے. اچھا فارسی والا. اچھا ہاں ایران میں تو فارسی ہے نا. بہت پیارا شعر مولانا جامی کا. سبحان اللہ. چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں اکم محروم جامی راں دراں یا رسول اللہ. جو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، اتنی فارسی تو نہیں آتی لیکن یہ کلام تو دلوں کو چھونے والا کلام ہے. مولانا جامی عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ حضور جب قیامت کے دن آپ شفاعت کا بازو پھیلائیں تو اپنے غلام جامی کو بھول نہ جائیے گا، اسے محروم نہ کیجیے گا. اللہ مولانا جامی کے صدقے ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. طرز میں سنا دیں یہ شعر. سبحان اللہ. شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. چلیں نعت خواہ صاحبہ کا بہت شکریہ. دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. ہم اپنے شامی بزرگ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے اور کچھ چھوٹا سا انہیں تحفہ بھی پیش کریں گے. ماشاءاللہ
मदीने पाक की तस्वीर और कलम उन्हें तोहफे में पेश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी दावत इस्लामी का कमाल का शोबा है। बड़े प्यारे प्यारे हमारे लिए कोर्सेज उसमें डिज़ाइन किए जाते हैं। एक खूबसूरत मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है और हमारे दीन की फ़हम के लिए इंतहाई अहम है। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के अरबी लैंग्वेज कोर्स में आपको अल्फाज, जुमलों की तश्कील और बुनियादी ग्रामर से लेकर अरबी बोलने तक का तरीका सिखाया जाता है। चाहे आप कुरान का गहराई से मुताला करना चाहते हो या अरबी ज़बान में महारत हासिल करना, ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन है। ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के मौका पर 40% डिस्काउंट के साथ अभी फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में दाखिला लें और अरबी ज़बान सीखने का पहला कदम उठाएं। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, लर्निंग इस्लाम एट योर फिंगरटिप्स। बहुत खूबसूरत कोर्सेज है जनाब और 40% डिस्काउंट है ज़हनी आजमाइश की खुशी में। तो आपने फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी में quranteacher.net वेबसाइट पर जाइए और जल्दी जल्दी चेक कीजिए कौन से कोर्सेज हैं और उसको हासिल कर लीजिए। आइए नाज़रीन, अगला सेगमेंट बड़ा ही प्यारा सेगमेंट, बल्कि मुबारक सेगमेंट है क्योंकि उसका नाम है फैज़ान कसीदा बुर्दा शरीफ। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमाल का कसीदा लिखा, पूरी दुनिया में मकबूल कसीदा है और उस कसीदे की तो क्या ही बात है। उलमा कहते हैं जहाँ ये पढ़ा जाता है वहाँ बरकतों का नुज़ूल होता है। इंशाअल्लाह अशार के माना भी सुनेंगे और फिर नातख़्वाह में तर्ज में सुनाएंगे तो उनसे भी सुनेंगे। महत्तनी अन्नुस्हा लकिन लस्तु अस्माउ इन्नल मुहिब्बा अनिल उज़्ज़ालि फी सममी। तू मुझे बेगर्ज नसीहत कर रहा है इसलिए कि मैं तेरी नसीहत को सुनने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि आशिक नुक्ता चीनी और एतराज़ वाली बातों से बहरा होता है। क्या बात है। ये सारी दुनिया के आशिकान रसूल के लिए पैगाम भी है कि जो एतराज़ करने वाला, नुक्ता चीनी करने वाला हो, उसकी बातें हमने नहीं सुननी। जिससे मोहब्बत हो फिर उस पर एतराज़ सुनने से कान बहरा हो जाता है। हम प्यारे आका से दिलो जान से प्यार करते हैं, सहाबा अहले बैत से प्यार करते हैं, तो अब जो एतराज़ करने वाले हैं उनकी बातें सुननी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम बुसैरी लिखते हैं महत्तनिन नुस्हा लकिन लस्तु अस्मउहु इन्नल मुहिब्बा अनिल उज़्ज़ालि फी सममी। महत्तनिन नुस्हा लकिन लस्तु अस्मउहु इन्नल मुहिब्बा अनिल उज़्ज़ालि फी सममी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अगला शेर सुनेंगे लाहौर वालों से। वस्तफ़रिग़िद दमअ मिन ऐनी कदिम तलअत मिनिल बहारमी वल्ज़म हिम्यतन नदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आंसू बहा अपनी उन आंखों से कि जो हराम अशिया के मुआयने से पुर हो चुकी हैं और तौबा कर बुरे कामों से और उनसे परहेज को लाजिम पकड़ ले। और शर्मिंदा होकर ऐसे बुरे अफ़ाल से परहेज को लाजिम पकड़। यानी इमाम बुसैरी हमें समझा रहे हैं कि जो आंखें गुनाह देख चुकी, गुनाहों वाले काम कर चुकी, अब आंसू बहाकर शर्मिंदगी के साथ उस पर तौबा करनी है। और अल्लाह करीम बड़ा करीम है जो तौबा को कबूल करने वाला है। क्या खूबसूरत शेर है। वस्तग़फ़िरिद दमअ मिन ऐनी कदिम तलअत मिनल महारमी वल्ज़म हिम्यतन नदमी। वस्तग़फ़िरिद दमअ मिन ऐनी कदिम तलअत मिनल महारमी वल्ज़म हिम्यतन नदमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फमा लिअैनैका इन कुल्ता अकफ़फ़ा हमता
वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक बहिमी। फमा लिअयनैका इन कुल तकफ़फ़ा हमता वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक यहिमी। तेरे दोनों आंखों को क्या हुआ कि अगर इनको कहा जाए कि रुक जाएं तो वो ज़्यादा आंसू बहाती हैं, और तेरे दिल को क्या हुआ कि अगर इसको कहा जाए कि सुकून पकड़ और ये ज़्यादा गमगीन होता है। हाय हाय, जब आशिक को कहा जाए ना कि आंसू ना बहाओ तो आंसू और बहते हैं। किसी को कहा जाए क्यों गमगीन हो गए हो इश्क़ रसूल में, तो दिल और गमगीन हो जाता है। आला हज़रत कहते हैं ना, संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे। सब्र नहीं आता, बल्कि सब्र मांगना भी नहीं चाहिए। संगे दरे हुजूर से हमको खुदा न सब्र दे, जाना है सर को जा चुके दिल को करार आए क्यों। क्या लिखते हैं, फमा लिअयनैका इन कुल तकफ़फ़ा हमता वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक यहिमी। फमा लिअयनैका इन कुल तकफ़फ़ा हमता वमा लिक़ल्बिका इन कुल तस्तफ़िक यहिमी। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक़त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। अगर तुझे मोहब्बत ना होती तो पहाड़ के टीले पर ना रोता, और तुझे बान पहाड़ की जो मोहब्बत है वो तुझे रात को ना जगाती। क्या बात है। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक़त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। लौलल हवा लम तुरिक दमअन अला तलल वला अरिक़त लिज़िक्रिल बानी वल अलमी। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन, मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है, क्योंकि अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हमें चलना है। पहले कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर स्कोर बोर्ड देखते हैं। अहमद रजा तारिक कश्मीर से अर्ज़गुज़ार हूँ। माशा अल्लाहुल करीम सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीजन 16 अपनी बरकतें लुटा रहा है। हाजी साहब की बारगाह में अर्ज है कि तर्ज पहचानिए, ये कब शामिल करेंगे इश्क के बोल सेगमेंट के अंदर। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए हाज़िरी मदीना की दुआ फरमा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हमारे नाजरीन को पिछले सेगमेंट्स याद हैं और हमें याद भी दिलाते रहते हैं। जी इंशाअल्लाह इस सेगमेंट को हमने शामिल कर लिया है, और अनकरीब इंशाअल्लाह आप नात की जो तर्ज पहचाननी है वो सेगमेंट को भी हम सुनेंगे। आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 36 नंबर हैं कश्मीर के, 39 नंबर हैं लाहौर के। आखिरी सेगमेंट है अब जो फैसला करेगा कौन सी टीम अगले राउंड में जाती है। सेगमेंट का नाम मिलकर लेंगे, सफर है मगर अकेले। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। कश्मीर वाले जवाब देंगे। नाम है मोहम्मद हसीब अत्तारी। 5 सवाल होंगे, सही कहेंगे या गलत कहेंगे। सूरह आले इमरान 5वें पारे में है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बराबर उम्र पाई। गलत। किताब सीरत रसूल अरबी के मुसन्निफ नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाहि तआला अलैह नहीं है। सही। इमाम हुसैन की वालदा का नाम फातिमा है। सही। नाम कबूल करने वाले सहाबी हजरत बिलाल हैं। गलत। जनाब एक गलती आपसे हो गई है, 4 नंबर हासिल कर लिए जनाब कश्मीर वालों ने। अब बारी लाहौर वालों की है। उमर रजा अत्तारी से सवाल करेंगे। हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला को सर्दियों के फल गर्मी में और गर्मियों के फल सर्दी में मिलते थे। गलत। हजरत उमर फारूक की कुन्नियत अबू हफ्स है। सही। आला हजरत की कुन्नियत अबू मोहम्मद है। सही। इस्लामी महीनों में कुरान पाक में सिर्फ रमजान शरीफ का नाम आया है। सही। जो किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे अल्लाह पाक उसे हर बाल के बदले में एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। पूरा सवाल सुना करें, आगे नहीं भी हो सकता था। वरना 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं।
اب باری ہے جناب کشمیر والوں کی. دانیال اتاری, 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا قوما کہلاتا ہے. پیارے آقا نے نماز کی کنجی وضو کو فرمایا ہے. جلدی کریں. ملک الموت حضرت میکائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. حروف لین 3 ہیں, حروف لین 3 ہیں. غلط کہا آپ نے. غوث پاک کے والد صاحب کا نام موسیٰ ہے. صحیح جناب کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. ایک غلطی کی ہے انہوں نے, کشمیر والوں نے 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. شان علی اتاری لاہور سے تعلق ہے. حضرت داتا گنج بخش کا نام علی نہیں ہے. غلط. الصلاۃ خیر من النوم اذان عصر میں پڑھتے ہیں. غلط. حروف مدہ 3 ہیں. جلدی کریں. صحیح. 19 11 12 اور 13 36 ہوتے ہیں. غلط. اچھا معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا. اچھا اس کے آگے جواب بھی نہیں لکھا. 11 12 اور 13 36 ہوتے ہیں. صحیح. حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. صحیح. جناب دیکھنا ہے کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. لاہور والے تگڑے جا رہے ہیں جناب. اب کشمیر کے اسلامی بھائی اسحاق اتاری, جناب مولانا نقی علی خان نے سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی. غلط. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا. صحیح. امیر اہل سنت کا تخلص الیاس ہے. صحیح. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی. صحیح. اصحاب کہف 400 برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہے تھے. غلط. جناب غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے. دیکھنا یہ ہے 2 غلطیاں کر گئے جناب. اب باری ہے زین اتاری لاہور سے. 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش کو تنوین کہتے ہیں. غلط. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام گلزار حبیب ہے. درست. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ رفیق المعتمرین کتاب تحریر فرمائی ہے. صحیح. 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھنا صوم محمدی کہلاتا ہے. صحیح. مسجد خیف میں 70 انبیاء کی قبریں ہیں. صحیح. جناب ایک غلطی کی ہے, وہ صوم محمدی نہیں صوم داؤدی کہلاتا ہے. مگر جناب 2 نمبر سے لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. 2 نمبر سے نہیں بلکہ جناب 6 نمبر سے مقابلہ جیت گئے ہیں. بڑا زبردست مقابلہ رہا. کشمیر والے دل چھوٹا نہ کریں, اگلی بار تیاری کر کے آئیں, آپ کو مزید موقع ملے گا. دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں, لاہور کی ٹیم بھی آگے آ جائے اور کشمیر کی ٹیم کے اسلامی بھائی بھی آگے آ جائیں. ناظرین یہ رہا ہمارا مقابلہ. بڑھتے بڑھتے ایک وقت تھا کشمیر والے آگے تھے, مگر اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے کہ کب ماسا پلٹ جاتا ہے, اور لاہور والے مقابلہ جیت گئے ہیں. ناظرین آئیے اسکور بورڈ دکھاتے ہیں کیسے چلتے چلتے مقابلہ پلٹا اور لاہور والے مقابلہ جیت گئے. جی یہاں موجود پہلے سوال کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جی سلسلے کی ابتدا میں ہم سوال کرتے ہیں جس کا SMS کے ذریعے جواب دینا ہوتا ہے. سوال یہ تھا جنت کے کتنے دروازے ہیں, تو درست جواب ہے 8 دروازے. بنت محمد عارف اتاریہ کراچی, بنت عبد المجید اتاریہ واکنڈ, عزیز فاروق لودرا پنجاب, ابرار پنڈک ہے, بنت نذیر اتاریہ طلبانی تحصیل لیاقت پور, اللہ دیتا رحیم یار خان بنت بلال دھنوٹ, عبد القدوس دنیا پور, محمد امین بن طارق محمود کمالیہ, محمد حارث پتھورو, محمود علی خان گڑھ اور محمد جہانزیب کیروڑ پکا. آج دیکھتے ہیں کس شہر میں جو ہے وہ تحفہ جاتا ہے. تحفہ نکلا ہے بنت محمد عارف اتاریہ کراچی. ماشاءاللہ. تو یہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ کر کسی کو بھیج کر اپنا جو ہے وہ تحفہ وصول کر سکتے ہیں. جناب آج کے سلسلے میں لاہور کے جو زین اتاری ہیں ان کو بیسٹ پرفارمنس کا ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ویسے تو ساری ٹیم کمال کی تھی, سارے بچے اچھے ہیں ماشاءاللہ, مگر زین بھائی نے ماشاءاللہ اور اچھے جوابات دیے. ناظرین آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں. مقابلہ چلتے چلتے لاہور کی طرف چلا گیا. 53 نمبر 50 کراس کیا لاہور نے. ناظرین آج آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن میں جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جناب وہ کون سی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا تھا؟ حضرت صحیح جواب ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے کوئز اپلیکیشن میں دیکھتے ہیں کن خوش نصیبوں کے یہ جناب 5 آئیڈیز آ گئی ہیں. چیک کر لیجئے, اوپر فون نمبر لکھا ہے, اس پر واٹس اپ کر دیجئے اگر ان میں سے آپ کی کوئی آئی ڈی ہے. جناب وقت ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں اگلا مقابلہ جو کل ہونا ہے کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ ہے.
आजमाइश होगी तब जब नहीं होगी मेहनत, मगर जो करता है कोशिश और होती है मेहनत तो उसे फिर जीत से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर देखिए प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 नवंबर 2024 बरोज पीर रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी कराची बी और कोटली कश्मीर की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। जनाब, कल पहली बार इस पूरे प्रोग्राम में कराची की टीम आ रही है। एहलियाने कराची, आपने स्टूडियो में आना चाहिए। और कल कश्मीर की एक और टीम है कोटली से, तो कल इंशाल्लाह कराची की 2 टीमें, इसलिए कराची बी और कोटली का मुकाबला है रात 9 बजे बराह रास्त देख सकेंगे। और जनाब, अब सवाल जो आपने कल प्रोग्राम से पहले हमें जवाब देना है, अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया, इसका इंशाल्लाह आप जवाब देंगे। अब इंशाल्लाह कुरानदाजी करेंगे इंशाल्लाह, जो यहाँ बड़े इस्लामी भाई हैं उनके दरमियान भी और बच्चों के दरमियान भी इंशाल्लाह। जनाब, 2258 और 2301 22582301 जिनके पास हो आगे आके तोहफा लें। बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा। व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सब्ज़ गुंबद के आँखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।